क्या मकसद लेकर है और क्यों इतने दिनों बाद आप लोगों को महंगाई की याद आई है? देखिए, हम लोग बराबर आप लोगों के माध्यम से जनता को संदेश देते रहे हैं। आए दिन जब जब पेट्रोल का दाम बढ़ा है, डीजल का दाम बढ़ा है, हम लोग बराबर इस अभियान को धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को बताने का प्रयास किए। लेकिन ये अंधी, गूंगी, बहरी, लूजी, लंगड़ी सरकार है। इसको ना कुछ सुनाई देता, ना दिखाई देता। इसी नाते हम बनारस आए हैं ये संदेश देने के लिए कि हम कोई भी अभियान शुरू करते हैं तो बनारस से। तो आज हम बनारस से जो इनके पाप का घड़ा भर रहा है, अभी 6 इंची खाली है, 2 महीने में भर जाएगा। इनके पाप का घड़ा इसी बनारस से फोड़ूंगा और इन लोगों को यहीं गंगा जी में बैठा करके समुद्र तक पहुंचा दूंगा। तब जनता को महंगाई से निजात मिलेगी। तब इनको भ्रष्टाचार जो ये कहते हैं रोकने के लिए आए थे, भ्रष्टाचार से तब निजात मिलेगी। जो अराजकता का माहौल है, गरीब कमजोर थाने पे पीटे जा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे फंसाया जा रहा है। तो इस जो वारदात इन चीज़ों को लेकर बैठे हैं। आज मुद्दा महंगाई है। गैस सिलेंडर से बढ़ा के 900 कर दिए। सत्ता से बाहर थे तो ये लोग धरना दे रहे हैं। डीजल का दाम जब उस समय 55 रुपया था तब धरना दे रहे थे, क्या हो गया है। डीजल जो है उस समय 50 रुपया दे रहे थे, आज 91 रुपया हो गया। तब ये धरना नहीं दे रहे हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन तमाम करके हम लोग इस धरने पर बैठे हुए हैं और ये सांकेतिक धरना है। इसके बाद हमारा अभियान में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बेदखल कर इस महंगाई से, भ्रष्टाचार से, गुंडाराज से मुक्ति दिलाने के लिए हम 22 में सरकार बना करके दिखाएंगे। राजभर जी, अभी बहराइच में जिस तरह से आपने सैयद सलार मसूद गाजी के मजार पे आपने चादर चढ़ाई, जो जिनको परास्त करने का काम महाराजा सोहेलदेव ने किया, अनिल राजभर जी ने साफ साफ कहा कि आप लोग राष्ट्रद्रोही। उसके बाद आप इस तरह से आ रहे हैं जनता के सरकार में है तो उनको तो मुकदमा लिखवा देना चाहिए। और लोडर, देखिए, एक होता है लीडर, एक होता है लोडर। लोडर मालिक के मर्जी से मजदूरी करता है, लीडर अपनी मर्जी से काम करता है। जी, ये बताइए, इन मुद्दों के अलावा यूपी में जिस तरह से मामले और हैं, हिंसा के हैं और क्राइम के हैं, तो इसमें अभी मुनव्वर राणा जो मशहूर शायर, उनका साफ कहना है कि ओवैसी को आगे कर अगर इस तरह से आई तो वो प्रदेश छोड़ देंगे। तो क्या कहेंगे, ओवैसी आपके साथ हैं? बिल्कुल है साथ में। क्या दिक्कत है? अरे महबूबा मुफ्ती से भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनाती है तब किसी को तकलीफ नहीं होती है। अगर हम हक के लिए, हिस्सेदारी के लिए सरकार बनाने के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं तो लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? मुनव्वर राणा को क्या कहेंगे आप? देखिए, वो ये बात तो उनसे पूछेंगे मुनव्वर राणा से, तब बताएंगे। हम इतना जानते हैं कि कोई ऐसी पार्टी बता दे जिस पार्टी में मुसलमान न हो। कोई एक पार्टी का नाम बता दीजिए जिसमें मुसलमान न हो। अभी राजभर जी, जिस तरह से अखिलेश यादव खुला निमंत्रण दे रहे हैं छोटी पार्टियों को और आपने एक अलग मोर्चा बना लिया है, क्या अखिलेश साथ आएंगे तो उनका स्वागत है? हमारा दरवाज़ा खुला है हमारे मोर्चे का। बसपा आना चाहे, सपा आना चाहे और कांग्रेस, इन तीनों को लिए दरवाज़ा खुला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाज़ा बंद है। जहाँ दूसरे मोर्चों को शामिल, दूसरे पार्टियों को शामिल करने की बात हो रही है, उनके साथ जोड़ने की, अलायंस की बात हो रही है, ममता बनर्जी ने सभी छोटे दलों को एक साथ आने की बात कही है और कल कोई दिन तय करके इससे एकजुट होने की भी बात कही है ममता बनर्जी। आपकी जो बातचीत हो रही थी, ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा, नेता, लीडर के रूप में देखा जा रहा है, आप मानते हैं? हम मानते हैं। हम तो स्वागत किए, आपके सामने भी, आप लोगों के सामने भी कहा था कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने हमसे निमंत्रण दिया तो हमने कहा बिल्कुल स्वागत, हम साथ रहने के लिए तैयार हैं। विपक्ष का चेहरा बनाने को तैयार हैं? हम तैयार हैं भैया, हमारा मोर्चा तैयार है। राजभर जी, एक है सवाल कि आप इतनी बड़ी दलों को लेकर 2022 में जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? 22 के बाद 5 साल में 5 मुख्यमंत्री होगा, 5 जाति का। राजभर होगा, कुशवाहा होगा, पटेल होगा, मुसलमान होगा, चौहान होगा। अब 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे। पहले साल 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 20 डिप्टी सीएम 20 जाति का होगा। अर्कबंसी होगा, बंजारा होगा, बारी होगा, बिहार होगा, प्रजापति होगा, पाल होगा, आपका धोबी होगा, धरिकार होगा, सुनकर होगा, खटीक होगा, दुसाद होगा, सब जाति को बनाएंगे।
अच्छा मंत्री जी, कोरोना की सेकेंड वेव आपने भी देखी, बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी और केंद्र सरकार में जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई है, क्या आपको क्या लगता है? राज्यों के हवाले से जो रिपोर्ट गई है केंद्र को, उसका हवाला देते हुए इस तरह की बात केंद्र सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कहीं मौत नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां झूठ बोलने की, जुमला बोलने की ट्रेनिंग नागपुर में दी जाती है इन लोगों को, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ये झूठ बोलती है, जुमला बोलती है। ये जो कहते हैं इनको वोट से सिर्फ मतलब है। जब यहाँ लोग ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, दवाई के लिए जूझ रहे थे, तो ये सूबे का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री दोनों बंगाल में, तमिलनाडु, केरल में वोट मांग रहे थे। इनको कहते हुए तनको लाज नहीं लगती है। ये निर्लज लोग हैं। ये कुछ भी कह देते हैं, सोचते कोई बोलेगा नहीं, हम धमका देंगे, ईडी से जांच करा देंगे, सीबीआई से करा देंगे, पकड़ के जेल भिजवा देंगे। अभी मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि हम संपत्ति और कुर्क करा देंगे। अरे घबराओ नहीं, 22 के बाद तेरी कुर्क कराऊंगा, घबराओ नहीं। 22 में सत्ता से बेदखल करूंगा, तब बताऊंगा। मंत्री जी, ये बताइए कि अभी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों को निशाना बनाते हुए ये कहा है कि जो 1930 से लगातार ये योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिम आबादी बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है, और उसी के वजह से अलग से पाकिस्तान के निर्माण की बात है। देखिए, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, ये लोग कांग्रेस, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद निकाल दीजिए, इनके पास बोलने की कोई युक्ति नहीं है। ये हमेशा खाली मुसलमान हिंदू करने की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात नहीं करते। बेहतर शिक्षा समाज में कैसे हो, रोजगार कैसे पैदा हो, इनके स्वास्थ्य के विषय में चर्चा करें। इनके विषय में बोलने की हिम्मत नहीं है। वो जो कह रहे हैं उनका निशाना कांग्रेस है। तो क्या कहेंगे, क्या ये वाले ठेकेदार हैं साहब। ठीक।